Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the numericals based on mirror formula. Okay, so let's start. The first question is an object of height to 1.2 meter. An object of height means this is the height of the object. We can take it as HO. HO means height of the object. It is 1.2 meter. Okay, placed before a concave mirror. Remember that the mirror is concave. Okay, of focal length 20 centimeter. Focal length 20 centimeter, so that a real image is formed. ठीक है, at a distance of 60 centimeter from it. इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये आपको मेंशन है कि फोकल लेंथ गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड ऑल्सो द इमेज डिस्टेंस दैट इज v. इमेज रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है क्या कितने डिस्टेंस पे 60 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आई टोल्ड यू दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय u and image distance is represented by small v, and also find the height of the image. hi be the height of the image. ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड हाइट ऑफ इमेज. ओके ना, अब हम पहले ये देखेंगे कि वैल्यूज मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव एंड इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी कि निगेटिव. किस मिरर की बात की गई है, कॉनकेव. ठीक है, कॉनकेव में फोकस कहाँ होता है, फोकस यहाँ पे कहीं होगा. सपोज ये फोकस है तो यही होगी उसकी फोकल लेंथ एंड दिस इज टू पोल से ये फोकस आपका किधर पे है, लेफ्ट साइड में. ठीक है, सो जो फोकस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम पोल से निगेटिव लेफ्ट साइड की वैल्यूज को क्या लेते हैं, निगेटिव. ओके, नाउ इमेज इज रियल. ठीक है, रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज लेफ्ट साइड में ही बनेगी मिरर की. तो लेफ्ट साइड में बने दैट मीन्स कि जो इमेज डिस्टेंस है वो भी निगेटिव होगा. क्लियर, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको मिरर फॉर्मूला जब समझाया था उसी टाइम पे बता दिया था. ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी. नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u. 1/f 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 60 प्लस 1/u. ओके, ठीक है, बस इसमें कैलकुलेशन करनी है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. माइनस 1/20, दिस इज निगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/u. 20 एंड 60 एलसीएम क्या होगा, 20 और 60 का एलसीएम अगर आप लोगे इट विल बी 60. ठीक है, 20 और 60 का एलसीएम 60 ही होगा. 20 की टेबल में 60 3 टाइम्स -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. आई होप आपको ये सॉल्व करना आता होगा एलसीएम लेके. ठीक है, सो दिस इज 1/u. 20 की टेबल में 63 टाइम्स में आता है. ठीक है, तो -3 इंटू 1 ऊपर जो भी वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैं ये ऐसे रफली आपको बता दी हूँ. 60 की टेबल में 61 टाइम्स में आएगा तो ऊपर जो भी वैल्यू दी है उसमें 1 का मल्टीप्लाई. ठीक है, सो -3 प्लस 1/60 अपॉन 1/u. इट विल बी -2/60 इज इक्वल टू 1/u. कैंसिल करेंगे इट विल बी 30. ठीक है, आपको u की वैल्यू चाहिए तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू आपकी आएगी u इज इक्वल टू -30. कितना आएगा, -30. रिमेंबर दैट फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपके सेंटीमीटर में होगी. ठीक है, सो ये जो u आया है आपका दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज 30 सेंटीमीटर. निगेटिव साइन है, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ही प्लेस करते हैं. ठीक है, क्लियर, समझ में आया किस तरह से ये आया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज. अब हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है. ओके, एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था मैग्निफिकेशन में, दैट इज hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v/u. u आपका आ चुका है, इट इज -30 सेंटीमीटर. hi कितना, hi आपको फाइंड आउट करना है. ओके, फाइंड दी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज. ho 1.2 सेंटीमीटर.
यहाँ पे भी हाइट रखते टाइम पे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, हम प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करते हैं, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस, और इसमें क्वेश्चन में माइनस है एंड इमेज ऑलरेडी लेफ्ट साइड में बन रही थी, -60, u आपका -30, दिस माइनस माइनस कैंसल आउट, ठीक है ना। So HI is equal to -60/30 into 1.2. This is 2 times. 32 is 60. 2 into 1.2. It is 2.4 minus 2.4 centimeter. This is the height of the object. ये क्या है? Object की height. और this negative sign shows that the object is inverted. ठीक है, एक तो ऑलरेडी रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मेंशन है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये दो फॉर्मूले HI/HO इज इक्वल टू -m/v, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -v/u, मिरर फॉर्मूला आता है अच्छे से, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स साइन कन्वेंशन क्लियर है, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is, a 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter, means 5 centimeter tall object means this is the height of the object, 5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter. So object distance is again 30 centimeter from a convex mirror, remember that mirror is convex, okay, of focal length 15 centimeter. Find the position. Position means V, image distance. Position of image, size. Size means height of the image, that is HI. And nature of the image form. जो image का formation हो रहा है उसकी nature भी हमें बताना है, whether the image is real or virtual. Okay, inverted and erect. Clear? Okay. Okay. Yes. One thing more students, इसके पहले जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी वो कितना था? इट विल बी 1.2 मीटर, ठीक है। सो अभी मैंने गलती से क्या लिख दिया, हाइट ऑफ द इमेज जो आपकी आएगी इट विल बी 2.4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, वो सेंटीमीटर रिमूव करके मीटर कर दीजिए, ठीक है। वो सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर में होगा। क्यों मीटर में होगा वो मैं भी आप बता दूं, HI/HO इज इक्वल टू -v/u लिखा था ना, देखो अभी मैंने इसमें सेंटीमीटर देखा तो मुझे याद आ गया। HI, ठीक है, HI हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ये 1.2 मीटर है। ये जो वैल्यूज थी क्या, V और U, V कितना था 60 सेंटीमीटर और U कितना था 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो मीटर के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है। तो ये 2 आएगा और HI हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.2 मीटर, दैट विल बी 2.4 मीटर। मैंने वहाँ पे गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप सेंटीमीटर को C रिमूव करके मीटर कर लीजिए। क्लियर? ओके। ना अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया मैंने क्या बताया? अभी वो क्वेश्चन फर्स्ट में जो मिस्टेक हो गई थी वही था ये, ठीक है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2018 के पेपर में आया है, मींस बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आइदर वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन होगा या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आया है, ठीक है। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन देख लें। कॉन्वेक्स मिरर यही होता है और हमने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सो लेफ्ट साइड मीन्स जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यूज नेगेटिव होती है, राइट साइड पॉजिटिव। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे आपका फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, मीन्स ये प्लस में होगा, ठीक है। क्लियर? सो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें इसमें ऑब्जेक्ट को नेगेटिव रखना था, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि वो राइट साइड में है, राइट साइड फ्रॉम द पोल। नाउ यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/15, 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u माइनस 1/30, प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस वैल्यू हम यहाँ पे लाएंगे तो कितनी हो जाएगी, फिर से प्लस हो जाएगी, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस को यहाँ इक्वल किस साइड पे लाओगे, प्लस हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू 1/u। 15 एंड 30, 15 एंड 30 का एलसीएम होगा 30, ठीक है। 15 की टेबल 30 कितनी टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, सो 2 × 1 प्लस 30 की टेबल 30 कितनी बार में आएगा, 1 टाइम्स में, तो 1 × 1 बाई वी। 2 + 1 मीन्स 3/30, क्या आएगा 3/30 इज इक्वल टू 1/v। कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/10, v इज इक्वल टू 10। अब आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। अब इमेज की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ होती हैं, पोल से राइट साइड में, मीन्स जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इट इज बिहाइंड दी मिरर। कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है, बिहाइंड दी मिरर, ठीक है, राइट साइड फ्रॉम दी पोल। क्लियर, ओके। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है इमेज हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज हम HI/HO इज इक्वल टू -v/u, दिस इज द फॉर्मूला। HI फाइंड आउट करना है, HO देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसल आउट, 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा। HI इज इक्वल टू 1/3 × 5, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा और यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, इट विल बी 1.6 सेंटीमीटर। ये क्या है HI 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे लगभग यही वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स 1.6 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है आपकी इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज आया है ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा इट इज़ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट, ठीक है। और इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। और ये हम इससे भी समझ सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स की जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपसे पूछा क्या क्या था, पोजीशन of the image, so position of the image is 10 centimeter behind the mirror, size 1.6 centimeter, nature virtual and erect, ठीक है। इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ हाइट अगर निगेटिव होता देन द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर, होपफुली आपको ये पॉइंट भी सारा समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, मीन्स कॉन्केव मिरर किस साइड फेस कर रहा है, टूवर्ड्स द सन, द सन्स रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नाउ इफ यू प्लेस a 2 centimeter long candle, 2 centimeter long candle, that means height of object it is 2 centimeter, from 20 centimeter away on the principal axis of mirror. This is what, this is the object distance 20 centimeter, and object is always placed to the left, so negative, okay. Where would you place a screen to obtain the image of a candle, ठीक है। इमेज जाहिर सी बात है, ये स्क्रीन आप कहाँ लगाओगे कि जिससे कैंडल की इमेज वहाँ पे फॉर्मेशन हो, तो ऑलवेज ये आपको इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है, सो इमेज डिस्टेंस इज क्वेश्चन मार्क। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज HI, and draw a ray diagram to justify your answer. In this question you also have to draw a ray diagram, okay. In some questions in CBSE board exam also they can ask you about the ray diagram to form the draw the ray diagram for this situation। कोई situation दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन पे आपको रे डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें फोकल लेंथ कहीं पे भी दिया नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट इज द सन इज फेसिंग, द मिरर इज फेसिंग टूवर्ड्स द सन। मिरर किसकी, ये सपोज ये सन है, इस सन की तरफ पे मिरर फेस कर रहा है, तो ये आपका सपोज मिरर है, ठीक है। इट कन्वर्स टू अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। जितनी भी रेज आ रही है सारी रेज को वो 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्स कर दे रहा है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है आपका, यही आपकी फोकल लेंथ है।
अब आप कहोगे कि ये मुझे कैसे पता कि कॉन्केव मिरर ही होगा। देखिए कहीं पे अगर आपको कन्वर्जिंग वर्ड मिलेगा तो कन्वर्जिंग जो मिरर होता है वो आपका कॉन्केव मिरर ही होता है। कन्वर्जिंग का मतलब है कि जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर पड़ेगी वो सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे, ठीक है, सारी लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे कन्वर्स कर देगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, कॉन्केव मिरर की। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी आप लाइट रेज डालोगे किसमें, कॉन्केव मिरर में, वो सारी लाइट रेज किससे पास होंगी, फोकस से, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड concave mirror is also known as converging mirror and convex mirror is also known as diverging mirror। वो डाइवर्स कर देता है रेस को, और कॉन्केव मिरर क्या करता है, सारी रेस को, जितनी भी रेस अभी आप इसमें पढ़ेंगी, ठीक है, वो सारी रेस एक ही पॉइंट से पास आउट होंगी, और वो जो पॉइंट है दैट इज द फोकस, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि 10 जितनी भी रेस सन की रेस मिरर पे पड़ रही वो सारी रेस को 10 सेंटीमीटर पे, मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कन्वर्स कर दे रहा है। और कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है, कॉन्केव। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि ये कॉन्केव मिरर है, और जो 10 सेंटीमीटर है इट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्केव में लेफ्ट साइड में होता है, सो इट इज -10 सेंटीमीटर। क्लियर। कभी कभी पे डायरेक्ट कॉन्केव या कॉन्वेक्स की जगह पे कन्वर्जिंग मिरर दे देगा। सो कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्केव मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, -10 सेंटीमीटर। 1/v यू हैव टू फाइंड आउट 1/u प्लस 1 - 20, ठीक है। ये सॉल्व करना आपको आता होगा। -1/10 ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 20 का एलसीएम इट विल बी 20। 10 2s are 20। -2 + 1 इज इक्वल टू 1/v। -2 + 1 यू विल गेट 1। 1/20 दैट मीन्स v की जो वैल्यू आएगी इट इज 20 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 20 सेंटीमीटर पे। सॉरी, ये वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों निगेटिव आएगी, -1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आएगी आपकी -1/20 इज इक्वल टू 1/v। सो v की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। अब ये -20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी प्लेस पे इमेज बन रही है, ठीक है। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें रे डायग्राम ही बनाना है, इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन आ गई, इमेज डिस्टेंस क्या है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखते हैं, लास्ट में रे डायग्राम बनाएंगे। अब आपको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है, दैट इज इमेज, हाइट ऑफ इमेज। सो HI/HO इज इक्वल टू -v/u। HI आपको पता नहीं है, HO कितना था, 2 सेंटीमीटर, -v, ये दोनों आपका माइनस में आया था, -20, ठीक है। u भी -20 है, v भी -20, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो HI आपका आएगा 2 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव 2 सेंटीमीटर मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट कैसे आई है, नेगेटिव का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी इमेज होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज दैट, तो इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड। नेगेटिव का मतलब है कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल, ठीक है। और आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी आई थी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी पॉइंट पे, ये मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी पॉइंट पे इमेज भी बन रही है, बिकॉज आपका u -20 सेंटीमीटर था और v भी आपका -20 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। सो ऐसा किस कंडीशन में होता है कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हो उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हो, तो कॉन्केव मिरर में ऐसा तब होता है जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। कहाँ प्लेस करते हैं, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकल लेंथ, ये आपका फोकस है, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 10 से 20 इसके जस्ट डबल, ठीक है।
यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सपोज ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, कहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। इमेज भी 20 सेंटीमीटर में बन रही है, निगेटिव है मीन्स लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो हम यहाँ से ऐसा उसी कंडीशन पे होगा जब ये ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ये मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए होंगे, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया होगा रे डायग्राम का, तो उसमें जरूर बताया होगा, ठीक है। ओके, एक रेज हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जनरल केस में रे डायग्राम सही नहीं बन पाता है कभी कभी, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे वो फोकस से पास होगी। सेकेंड रे हम फोकस से ले रहे हैं, ठीक है। जो रे फोकस से ली जाती है थोड़ी तिरछी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। कैसे हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा है, आप यूज करिएगा स्केल, ठीक है। हाँ, एरो लगाना मत भूलिएगा। एरो, ये एरो आपका शो कर रहा है इंसिडेंट रे एंड दिस एरो विल शो द रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी पॉइंट पे हमारी इमेज भी बन रही है। और आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर दी थी और हमारी इमेज हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही आई, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम। हाँ, ये रे डायग्राम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, यू विल यूज द स्केल, ठीक है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई, सीधा जाना चाहिए था इसको, तो भी बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें रे डायग्राम भी पूछा था। ऐसा सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रे डायग्राम भी बनाना पड़ता है, ठीक है। सो रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इवन अगर क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं भी दिया है तो भी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई सैम्पल पेपर का था, ठीक है। सो अगर आपका कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्रेस द लाइक बटन, ओके, एंड गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस ऑल्सो, सजेशन भी देना। और अगर आपको लेक्चर कैसा लगता है ये भी जरूर कमेंट करके बताना, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।